अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आज एटम के बारे में। परमाणु क्या है और परमाणु की स्ट्रक्चर क्या है, इसका क्लासिकल स्ट्रक्चर, प्रारंभिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जो परमाणु होता है ये किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणुओं का निर्माण होता है और जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं उसे हम एटम, परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम भाग, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम भाग जिनसे अणु बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? तत्व कहलाते हैं, माफ कीजिएगा, परमाणु कहलाते हैं। किसी तत्व का वह छोटे से छोटा पार्ट जिनसे अणुओं का निर्माण होता है और जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप में ये अभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। किस रूप से? रासायनिक रूप से ये अभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये जो है विभिन्न तत्वों में जो है, अलग अलग तत्वों में इसकी अलग अलग जो है साइज भी होती है। परमाणु का आकार जो है वह अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन की त्रिज्या 0.28 के आसपास होती है और अन्य तत्वों की जो त्रिज्याएं हैं वह 0. यह हाइड्रोजन की है, इसकी है। अन्य तत्वों की 0.7 से लेकर के 2.5 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। परमाणु का जो द्रव्यमान है अलग अलग तत्वों में अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है वो सबसे हल्का होता है, सबसे कम होता है। ठीक है? देखिए, परमाणु के बारे में 19वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक तो ये बात थी। 19वीं शताब्दी तक ये बात थी कि ये जो है क्या है, 19वीं शताब्दी तक यह बात थी कि द्रव्य जो है का यह सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसे क्या किया जा सकता है? विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब इसे क्या है कि
19वीं शताब्दी के पहले पहले यह अवधारणा थी कि इसको जो है क्या किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यानी कि 1850 ईस्वी से पहले की बात जो है वह यह अवधारणा थी, परमाणु के सिलसिले में, परमाणु के रेफरेंस में यह बात की जाए तो कहा जाता था ये कि परमाणु सबसे छोटा कण है, ये अविभाज्य है, जिसे और अधिक छोटे कणों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, यही मूल कण है, यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स यही है, फंडामेंटल पार्टिकल्स यही है तत्व का। लेकिन इस मूल कण के कुछ अस्थाई कण भी होते हैं। बाद में ये पता चला जब जॉन डाल्टन थियरी, आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बात किया था, डाल्टन ने जब ये बात बताई कि परमाणु अविभाज्य होता है, इसका प्रायोगिक परीक्षण किया जॉन डाल्टन ने, तो जॉन डाल्टन के परीक्षण के बाद, इस डाल्टन के परीक्षण के बाद मसला ये हुआ कि लोगों ने इस बात पर रिसर्च करना शुरू किया कि या जो है परमाणु किस तरीके से होता है, परमाणु क्या है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत किया। अब जब बातचीत परमाणु के बारे में जब लोग विचार करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि कहाँ कमी हो रही है इसमें और कहाँ ज्यादती हो रही है। इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई। तो इसी तरह से इसमें भी सामने निकल करके बातें आई और यह बताया गया कि परमाणु जो होता है वह, इसके और भी अन्य तत्व भी हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसे मूल कण कहते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर पॉजिट्रॉनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान ये अस्थायी कणों के रूप में उपस्थित है। लेकिन फिलहाल इस वक्त तक तो जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या, इसी को प्रमुख लक्षण माना जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। इस देखिए, अब जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इस बात को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, परमाणुओं का मूल घटक क्या है। तो देखिए, परमाणुओं का जो मूल घटक है यह तीन ही होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत ही सूक्ष्म ऋण आवेशित कण है। ये कैसा है, ऋण आवेशित कण है, ये ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन धनावेशित कण है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन, ये उदासीन कण है। अब हम इसी के रेफरेंस में बातें करने वाले हैं, इसी के रेफरेंस में बात करेंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में अगर हम बात करें तो इसका द्रव्यमान 9.1093 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg होता है। जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg होता है। न्यूट्रॉन का जो
द्रव्यमान होता है 1.6743 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ओके, तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया क्या, परमाणु के विषय में। परमाणु के 3 मौलिक कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको परमाणु के विषय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। परमाणु के विषय में बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे थॉमसन के मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।